अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि नवाज शरीफ के लंदन जाने से वतन वापसी के ऐलान तक पुलों के नीचे से कितना पानी बह चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ तकरीबन 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं। उनकी पार्टी अपने कायद के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत को उम्मीद है कि नवाज शरीफ के वालेहाना इस्तकबाल के लिए पूरा लाहौर सड़कों पर निकल आएगा। पार्टी के सूबाई सदर राना सनाउल्लाह ने तो यहां तक कह दिया है कि 21 अक्टूबर को 10 लाख का मजमा मीनार पाकिस्तान पहुंचेगा। राना सनाउल्लाह के इस दावे को सच साबित करने के लिए पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लीगी कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए बैनुल सूबाई दौरे कर रही हैं। लाहौर के मुकामी होटल में मुनक्किदा इजलास में पार्टी की तंजीमी क़यादत को जिम्मेदारियां तफवीज़ की जा चुकी हैं। MSF की तंजीम 9 के बाद पंजाब की सतह का आज पहला इजलास भी मुनक्किद हो चुका है। पार्टी की क़यादत रोजाना की बुनियादों पर साबिक वजीर आजम के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा ले रही है। नवाज शरीफ खुद 2 रोज कबल वीडियो लिंक के जरिए एक इजलास की सदारत कर चुके हैं, जिसमें उन्हें इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से आगाह किया गया। पार्टी के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ 1 माह लंदन में क़याम के बाद लाहौर आए और सिर्फ 2 दिन के बाद कल दोबारा लंदन रवाना हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी लंदन जा रही हैं, जहां शरीफ खानदान की अहम मीटिंग होगी। नाज़रीन, जब से नवाज लीग के कायद लंदन गए हैं तब से मुस्लिम लीग नून तसलसल के साथ ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि वो अवाम की निजात दहिंदा बनकर और मईशत का मसीहा बनकर वापस आएंगे। नवाज शरीफ जब वापस आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है कि ये मुल्क यूं टेक ऑफ करेगा। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ आएगा, तरक्की का वो सफर जो फिक्रों ने तोड़ा था वो वहीं से शुरू होगा। नवाज शरीफ आएगा और जिस दिन नवाज शरीफ आ जाएगा इस मुल्क में खुशहाली के दिन इंशाअल्लाह ताला वापस आ जाएंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के दावे और उम्मीदें अपनी जगह, लेकिन यह हकीकत है कि हालात बहुत बदल चुके हैं। 19 नवंबर 2019 को जब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से पाकिस्तान छोड़कर गए थे और अब 4 साल बाद वो वतन वापस आ रहे हैं तो पाकिस्तान यकसर बदल चुका है। नवाज शरीफ जब वजीर आजम बने तो पाकिस्तान ने फौरन IMF के प्रोग्राम के लिए रुजू किया और यह 3 साल प्रोग्राम 2016 तक कामयाबी से मुकम्मल भी किया गया। लेकिन आज का पाकिस्तान कदरे मुख्तलिफ है। 2.5 माह कबल IMF ने अपनी कड़ी से कड़ी शराइत बनवाकर पाकिस्तान को बमुश्किल $1.25 अरब की एक किस्त दी है, जबकि दिसंबर में $1 अरब की किस्त पर अभी से खतरात के बादल मंडरा रहे हैं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने IMF को यकीन दिलाया था कि वो दिसंबर तक $4.5 अरब का बंदोबस्त कर लेंगे, मगर यह वादा पूरा होता तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जब लंदन गए थे तो मुल्क में महंगाई की शरह 7% के करीब थी, लेकिन 4 साल बाद अब ये 27.4% तक पहुंच चुकी है। साबिक वजीर आजम जब पाकिस्तान से गए थे तो उस वक्त GDP ग्रोथ 5.8% थी। अब वो 4 साल के बाद वतन वापस आ रहे हैं तो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2% पर बरकरार रखने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। जब नवाज शरीफ लंदन गए तो उस वक्त मेरे कप्तान ऐवान वजीर आजम में विराजमान थे। आज जब उनकी वापसी हो रही है तो मेरे कप्तान कैदी नंबर 804 की मोहर के साथ अटक जेल में कैद हैं। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर गए तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मिसाली कुर्बतें थी, लेकिन आज धीमे सुरों में इख्तलाफात की बांसुरी बजाई जा रही है। अब दोनों एक दूसरे पर लेवल प्लेइंग फील्ड मैनेज करने के इल्जामात लगा रहे हैं। जब नवाज शरीफ वतन छोड़कर गए थे तो उस वक्त तासुर था कि तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट की लाडली जमात है। आज ये तासुर दिया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून के नाज नखरे उठा रही है। नवाज शरीफ जब मुल्क छोड़कर गए थे तो उस वक्त उन पर अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस जैसे 2 बड़े मुकदमात की समाअत चल रही थी। जब लाहौर में गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस का मुकदमा भी उन पर चल रहा था। मियां नवाज शरीफ प्लॉट अलॉटमेंट केस में 2 माह कबल बरी हो गए, लेकिन 4 साल बाद जब मुस्लिम लीग नून के कायद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो मेरे कप्तान पर 200 से ज्यादा मुकदमात बन चुके हैं। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान छोड़कर गए थे तो उस वक्त रुकने कौमी असेंबली अली वजीर जेल की सख्तियां भुगत रहे थे, लेकिन आज जब 4 साल बाद उनकी वापसी हो रही है तो अली वजीर तो रिहा हो चुके हैं, लेकिन मेरे कप्तान और उनकी पार्टी की सीनियर क़यादत जेल में कैद है। जो बाकी बचे हैं वो छुपे हुए हैं। कुछ ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को बचा लिया, लेकिन कुछ रहनुमा लापता हैं, जिनमें तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद, तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी और सहाफ़ी इमरान रियाज खान के नाम भी मौजूद हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 4 साल कबल जब पाकिस्तान छोड़कर गए थे तो उस वक्त वोट को इज्जत दो का बयानिया अपने अरूज पर था, लेकिन अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। आज पूरा पाकिस्तान यही बात कर रहा है कि वोट को इज्जत दो, लेकिन मुस्लिम लीग नून इलेक्शन मुलतवी करने में मरकजी किरदार अदा करके खुद इस बयानी से पीछे हट गई है।
अगर आइंदा इलेक्शन में सियासी जमातों को खुलकर ना खेलने दिया गया तो वोट को इज्जत दो की बात तो दूर रही, चौकों चौराहों पर सरेआम वोट की इज्जत की दुर्गत बनती नजर आ रही है। 1999 में हुकूमत खत्म होने के बाद मियां नवाज शरीफ जब मुल्क से जबरी जलावतन किए गए थे तो वो मिसाक जमहूरियत की बात करते थे। ये वही मिसाक जमहूरियत है जिस पर 2006 में मियां साहब ने पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो के साथ लंदन में दस्तखत किए थे। लेकिन अब जब 4 साल बाद उनकी वतन वापसी हो रही है तो क्या तमाम सियासी जमातों के दरमियान एक नया मिसाक जमहूरियत वक्त की अहम जरूरत नहीं है?